वेलकम टू माय लक्ष्य डिप्लोमा सीएससी चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि डाटा कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन मीडिया। इसमें मैं डाटा कम्युनिकेशन का प्रोसेस, उसका कंपोनेंट्स या प्रोटोकॉल या मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशंस, फिर एनालॉग सिग्नल या टू डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन या कंप्यूटर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क लैन, जितने नेटवर्क के क्लासिफिकेशन होते हैं, या नेटवर्क आर्किटेक्चर, और उसके बाद हो गया आपका कम्युनिकेशन मीडिया, फिर या अनगाइडेड जो रेडियो वेव सब होता है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, सैटेलाइट, ये सब के बारे में इस वीडियो में मैं जानूंगा। तो ये एक इंट्रो क्लास समझ सकते हैं डाटा कम्युनिकेशन का, जिसमें सब चीज के बारे में मैं बता सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन? आप अगर डाटा कम्युनिकेशन का चैप्टर लेसन पढ़ रहे हैं तो पहले आपको पूछेगा व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है? तो पहले डाटा कम्युनिकेशन मतलब ये मतलब समझिए, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है। ये जो डाटा है, डाटा मतलब तो आप समझते हैं कोई भी डाटा है। कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप, ठीक है। तो वही होता है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कैसे वार्तालाप करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, वही चीज इसमें बताया कि डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे पहुंचाता है। तो किससे पहुंचाता है? एक वायर से या फाइबर ऑप्टिक केबल से। अब तो वायरलेस सिग्नल भी आने लगा, तो उसके माध्यम से भी पहुंचाता है। तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कम्युनिकेट करवाता है, उसी को क्या कहते हैं? डाटा कम्युनिकेशन। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर थ्रू ए कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम के द्वारा वो डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस सेंड करता है, ये कम्युनिकेट करवाता है, ट्रांसफर करता है। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन मीडिया क्या हो गया कि देखिए, वायर में हो गया कि कॉपर वायर और फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा हम उसका एक मीडियम होता है जो ट्रांसमिशन मीडियम बात कर रहे हैं, तो उसमें वो डाटा को उसके मदद से शेयर करता है। और वायरलेस हो गया कि रेडियो सिग्नल के द्वारा या सैटेलाइट के द्वारा हम कम्युनिकेट करवाते हैं। फिर आया अब इसका कैरेक्टरिस्टिक, देखिए क्या क्या होता है। डाटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा कम्युनिकेशन: डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइन। तो डिलीवरी मतलब होता है कि एंश्योर डाटा रीचेज द करेक्ट डेस्टिनेशन एंड इंटेंड रिसिप्ट ओनली। वो जो आप कोई भी डाटा आप अगर भेजे किसी दूसरे डिवाइस में, तो वो क्या करेगा? डिलीवरी मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो डाटा गया, डिलीवर हुआ, वो करेक्ट, और जहां पर भेज रहे हैं एक करेक्ट एंड एक्यूरेट डेटा उसके पास डिलीवर होगा। डाटा को डिलीवर करने के लिए हमको चाहिए होता है कि उसका आईपी एड्रेसिंग। जब कोई भी डाटा आप डिलीवर करते हैं तो आपको सबसे पहले आपका आईपी एड्रेसिंग होता है, हर चीज का यूनिक आईपी एड्रेसिंग होता है, और मैक एड्रेस होता है, रूटिंग प्रोटोकॉल होता है। इसके मदद से हम कोई भी डाटा एक्यूरेट डिवाइस के पास हम शेयर करते हैं। अब आया एक्यूरेसी, ठीक है। डाटा मस्ट अराइव एग्जैक्टली एज सेंड फ्री फ्रॉम करप्शन, चेंज और एरर। जब आपके पास आईपी एड्रेस हो गया, किसी भी आईपी एड्रेस क्या होता है कि किसी भी डिवाइस का एक यूनिकनेस डिनोट करता है, ठीक है। अब जब आपको पता चल गया तो वो विदाउट एनी कोई ट्रैफिक या कोई करप्शन या कोई एरर के, विदाउट एनी फॉल्ट, डाटा जो है वो डिलीवर हो जाएगा दूसरे डिवाइस से। इसके मतलब एक्यूरेसी में क्या होता है कि एरर डिटेक्शन आपका कम होगा, एरर करेक्शन आपका हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे प्रोटोकॉल होता है, जो नियम होता है, उसके माध्यम से आपका डाटा एक्यूरेसी होता है, आपका डिलीवर होगा, ठीक है। अब टाइम लाइन, वो तो अब डाटा के मतलब होता है कि डाटा कितना बड़ा है, कितना समय लेगा, वो होता है टाइम लाइन। डाटा मस्ट बी डिलीवर ऑन टाइम, नॉट टू लेट टू बी यूजफुल। अब जब आईपी एड्रेसिंग आपका मिल जाता है, आपको वो डाटा को सर्च करना नहीं पड़ेगा किसके पास ये भेजा गया। जब आपको आईपी एड्रेसिंग मिला रहेगा, आप उसी आईपी एड्रेसिंग पे सेंड कीजिएगा तो वो फास्ट वर्क करेगा। आपको सब कुछ पता है तो आप उसके पास जाना होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, कोई आदमी के पास हमको जाना है कुछ चीज देने, उस आदमी के बारे में पता नहीं है, तो पहले उस शहर में जाएंगे तो उस आदमी के बारे में पता करेंगे, फिर ना कोई सामान डिलीवर करेंगे। अगर हमको उस आदमी का डायरेक्ट पता है तो हम उसको फास्ट डिलीवर कर देंगे, हमको ढूंढने के समय नहीं लगेगा। इसीलिए कहता है कि आईपी एड्रेसिंग आपको मिला रहेगा तो इसमें टाइमलाइन बहुत कम लगेगा, क्विक एंड फास्ट डिलीवर होगा डाटा, ठीक है। अब देखते हैं टाइमलाइन क्या होता है कि टाइमलाइन डाटा टाइप का दो टाइप होता है, एक होता है रियल टाइम, एक होता है नॉन रियल टाइम। रियल टाइम मतलब होगा मस्ट अराइव इमीडिएटली, डिले कॉजेस फेल्यूर। अब कोई भी चीज फास्ट एंड क्विक डाटा आपके पास पहुंचेगा विदाउट कोई भी फेल्योर, कोई भी डाटा फेल्योर, कोई भी मतलब कुछ भी डिले नहीं होगा। उसको क्या कहते हैं? रियल टाइम डाटा। जैसे लाइव वीडियो, ऑनलाइन गेमिंग, उसमें लाइव गेमिंग में आप देखिएगा कि एक रियल टाइम डेटा आपको दिखाता है। एक होता है नॉन रियल टाइम डाटा, स्लाइड डिले आर एक्सेप्टेड विदाउट इम्पैक्ट। इसमें कुछ डिले होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। ये सब क्या होता है? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तो डिले हो गया, तो ये बिना अफेक्ट डाले हुए, मतलब अफेक्ट आपके डाटा पे नहीं डालेगा, लेकिन कुछ डिले हो सकता है डाटा को शेयर करने में। जैसे हो गया ईमेल, फाइल डाउनलोड, वेब ब्राउजिंग। अब कोई किसी को ईमेल भेजे तो हुआ कि अगर नेटवर्क इशू है तो 1 मिनट का ईमेल आपको 10 मिनट में ईमेल सेंड होगा, ठीक है। तो वही हो गया नॉन रियल टाइम। आप लिखे ईमेल में कुछ, वो ऐसा होता है कि नहीं कि उस ईमेल पे भी अफेक्ट पड़ा, उसमें डाटा करप्ट हो गया, ऐसा नहीं ना होता है। तो यही होता है नो रियल टाइम, मतलब इसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन बस डिले होता है।
अब आता है डाटा कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि क्या क्या होता है। पहले होता है क्रिएशन, फर्स्ट स्टेप हो गया क्रिएशन। सेंडर क्रिएट टेक्स्ट, साउंड और वीडियो, इनकोडिंग कन्वर्टिंग इनटू इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल बिट्स, ट्रांसमिशन सिग्नल ट्रेवल थ्रू द मीडियम, नॉइज पोटेंशियल सिग्नल डिस्टर्बेंस, डिकोडिंग कन्वर्टिंग बिट्स बैक टू मैसेज या एक रिसीवर सेंड्स कंफर्मेशन। ये जो 6 स्टेप है, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या करता है, मैसेज क्रिएशन। इसमें जो है कोई भी सेंडर एक मैसेज क्रिएट करेगा, कोई भी मैं जो भी चीज हो, वीडियो चाहे कुछ भी, टेक्स्ट मैसेज हो या ईमेल हो या पिक्चर हो या वीडियो, कोई भी चीज जो है वो अगर सेंड करने वाला है तो पहले कोई उसको बनाएगा, उसको लिखेगा, तब ना सेंड करेगा। वही होता है क्रिएशन। फर्स्ट क्या होता है क्रिएशन। अब इनकोडिंग, द सेंडर क्या करेगा उसको, अब इनकोडिंग कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल बिट। वो फिर सेंडर क्या हुआ, अब सेंडर वो सिग्नल को भेज दिया, तो सिग्नल क्या करेगा, वो मीडियम पे सेंडर वो एक मीडियम पे उसको सेंड कर दिया। वो डिवाइस जो है एक ट्रांसमीटर है, जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया, उस पर तो सेंड कर दिया। अब उसको जो है उस मैसेज को एक डाटा डिजिटल बिट में कन्वर्ट करेगा। डिजिटल बिट क्या होता है, 0 और 1। डिजिटल बिट हो गया 0 और 1, इसमें वो कन्वर्ट करेगा। फिर आए ट्रांसमिशन थ्रू मीडियम, द इनकोडेड सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब जो है मीडियम के हेल्प से आपका डेटा रिसीवर के पास चले गया, लेकिन अभी उसको दिखा नहीं है, अभी वो केबल में ही है, आपको सिर्फ उसके पास डेटा गया है ट्रांसमिशन की मदद से। अब फिर क्या है, नॉइज, अफेक्ट ऑफ नॉइज कह सकते हैं। जब ये सिग्नल ट्रेवल करता है तो एक नॉइज क्रिएट करता है। जो नॉइज क्रिएट जब करता है तो सिग्नल को करप्ट और वीक करता है। कि जब कोई भी डाटा आप शेयर कीजिएगा तो एक नॉइज क्रिएट करता है, जो एक डिस्टरबेंस भी क्रिएट कर, उसको बोल सकते हैं डिस्टरबेंस क्रिएट करना। अब फिर डिकोडिंग, तो अब डिकोडिंग मतलब अब जब उसके पास रिसीवर के पास पहुंचा तो अब रिसीवर के पास 0 1 में देगा, तो रिसीवर कोई डाटा को पर इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, ठीक है। तो उसको कैसे रीडेबल भी नहीं होगा, तो उसको रीड करने के लिए उस 0 1 वाले डेटा को अब फिर जिस मैसेज, जैसा मैसेज क्रिएट हुआ था सेंडर के द्वारा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका होता है एक मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट, फीडबैक, जो रिसीवर के पास अब वो डाटा आ गया और वो डाटा को कंफर्मेशन आपके पास भेजेगा कि हाँ मेरे पास डेटा प्राप्त हुआ, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि क्रिएशन पहले क्या हुआ, डाटा क्रिएट हुआ, फिर एनकोडिंग मतलब उसको 0 1 में कन्वर्ट किए, फिर ट्रांसमिशन उस सिग्नल पे सेंड किए, फिर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, फिर डिकोडिंग मतलब 0 1 से कन्वर्ट, 0 1 को कन्वर्ट कर दिए एक मैसेज में जो क्रिएट हुआ था। अब एक मतलब एक्नॉलेजमेंट, इसमें क्या हो गया कि डाटा को मतलब डाटा अब रिसीवर प्राप्त कर चुका है, वो फीडबैक दे रहा है, ठीक है। अब आपका चैलेंज जो होता है नॉइज एंड इंफॉर्मेशन इम्पैक्ट, और जो सिग्नल पे अफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बताया गया। व्हाइल ट्रेवलिंग ए सिग्नल कैन बी डिस्टर्ब बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, करप्शन, डाटा बिट्स आर फ्लिप्ड और अल्टर्ड, वीकिंग सिग्नल लूजेस पावर। सॉल्यूशन ऑफ द केस का क्या होता है, एरर डिटेक्शन एंड डिसीजन मेथड्स आर इंप्लीमेंट टू वेरीफाई डाटा इंटीग्रिटी। अब जब कोई भी डाटा ट्रेवल करने के समय सिग्नल क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर के या इलेक्ट्रिकल बिजली कर गया, तो डाटा जो शेयर हो रहा था उसमें क्या हुआ, एक नॉइज क्रिएट हो गया, डाटा अफेक्ट हुआ, उससे डाटा क्या होता है, करप्शन होने का डर रहता है, पावर जो है सिग्नल पावर लूज होने का डर रहता है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, एक एरर डिटेक्शन और डिसीजन मेथड इंप्लीमेंट करना चाहिए जो डाटा को वेरीफाई करे। अब कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, 5 कंपोनेंट्स होते हैं डाटा कम्युनिकेशन के। पहला मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल। पहला मैसेज, दूसरा सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडिया, प्रोटोकॉल। मैसेज होगा कि इंफॉर्मेशन डेटा टू बी कम्युनिकेट। मैसेज मतलब एक इंफॉर्मेशन का, एक मैसेज इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बोल सकते हैं मैसेज क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन, मैसेज इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो मैसेज एक इंफॉर्मेशन का एक पीस होता है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन जो है टेक्स्ट फाइल में, ऑडियो फाइल में, वीडियो फाइल में हम सेंड करते हैं। सेंडर क्या हो गया, जो अब कोई भी डेटा को भेजने वाला, जैसे द डिवाइस दैट सेंड द डाटा। अब आपका डिवाइस जैसे फोन हो गया, ये क्या है, सेंडर है, ये डेटा को सेंड करेगा। फिर रिसीवर रिसीव द मैसेज, इट कैन बी कंप्यूटर, चाहे वो कंप्यूटर में रिसीव करे, चाहे टेलीफोन मोबाइल में करे, इट कैन बी वर्क स्टेशन या एक्सेट्रा, ठीक है, जिसमें वो रिसीवर मैसेज रिसीव किया। अब ट्रांसमिशन मीडियम क्या हो गया, मतलब एक कम्युनिकेशन चैनल। आप अगर कोई आदमी मुंबई में है, आप अगर बिहार से उसको कोई मैसेज किया, तो वो सैटेलाइट उसका मीडियम हो गया, ट्रांसमिशन मीडियम। कम्युनिकेशन इसमें क्या होता है, द फिजिकल पाथ वायर्ड और वायरलेस कनेक्टिंग देम,
कि आप लैपी में काम कर रहे हैं, आपको डेटा भेजना है वायर से, तो एक होता है टाइप सी वायर से आप डेटा सेंड करते हैं ना, या फाइबर ऑप्टिक केबल से, तो क्या हो गया, वायर हो गया। वायर मतलब एक वायर मतलब ट्रांसमिशन मीडियम हो गया वो, जिससे डाटा को सेंड किए। अब है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब रूल, सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द कम्युनिकेशन। तो जब कोई भी वन समवन सेंड द मैसेज, इट शुड बी अंडरस्टेबल टू द रिसीवर। इसका मतलब हो गया कि अब कोई भी मैसेज सेंडर सेंड किया, रिसीवर के लिए वो अंडरस्टेबल नहीं हुआ, तो उसका वो मीनिंगलेस है। तो इससे क्या होता है कि वो नहीं समझ पाया, तो वो प्रोटोकॉल के अंदर नहीं आया। तो ऐसा मैसेज सेंड कीजिए जो रिसीवर के द्वारा समझा जाए, वो इजीली अंडरस्टैंड हो, उसके बाद फीडबैक दिया जाए। ठीक है। अब आया कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल। कुछ प्रोटोकॉल है नेटवर्क का। पहला है टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका प्राइमरी यूज देखिए कि इंटरनेट ट्रैफिक के माध्यम से, इंटरनेट ट्रैफिक में इसका यूज होता है। फिर आया एचटीटीपीएस। एचटीटीपी हो गया जो सिक्योर नहीं होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिर्फ है। और फिर एचटीटीपीएस जैसे लग गया तो वो क्या होता है, सिक्योर होता है। वो वेब ब्राउजिंग में हम सब जो यूज करते हैं, वेब ब्राउजिंग जैसे हो गया, आप देखिएगा गूगल खोलिएगा तो उसमें कोई भी अगर साइट खोलते हैं तो एचटीटीपीएस देख लीजिए, अगर वो नहीं है, एस लगा हुआ है, तो वो सिक्योर नहीं है। अब आया एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें कोई भी फाइल को सेंडिंग और रिसीविंग करते हैं। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर इसका काम क्या है कि सेंडिंग ईमेल को ये सिर्फ सेंड करता है। फिर डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, क्या करता है, यूआरएल को आईपी एड्रेस में चेंज करता है। आपको बताए थे कि आईपी एड्रेस सब चीज को यूनिक बनाता है, वही जो यूआरएल है कोई भी साइट का, उसको आईपी एड्रेस में चेंज करता है। अब बैंडविड्थ देखिए, बैंडविड्थ क्या होता है, आपसे पढ़े होंगे। बैंडविड्थ एक चैनल कैपेसिटी। बैंडविड्थ इज ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए कम्युनिकेशन channel in a given period. Think of it as a pipe. A wider pipe allows more water data to flow through at once. Actual rate, often called throughput, it is usually lower than bandwidth due to congestion and overhead. Bandwidth होता क्या, बैंड मतलब मोड़ना। जब आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, एक समय में ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा जब ट्रांसमिटेड होने लगा, एक मतलब बात होने लगा एक ही समय पे, कम्युनिकेट करने लगा, किसके माध्यम से, ट्रांसमीटर के माध्यम से, या ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है उसके माध्यम से, तो क्या होगा, मतलब मान लीजिए, मतलब एक एग्जांपल मान लीजिए, सपोज एक पाइप है, उसमें एक छोटा पाइप है और उसी में बहुत सारा एक ही समय में वो बोरिंग वाला, मतलब वो जो पाइप होता है बहुत फोर्स के साथ पानी होगा तो वो काम नहीं ना करेगा, वो फट सकता है पाइप। तो वही होता है बैंडविड्थ। एक ही समय में अगर बात करने लगे हजारों आदमी, मान लीजिए फेसबुक पे अगर एक ही समय में लाखों आदमी, करोड़ आदमी अगर लॉग इन करेगा तो फेसबुक क्या हो जाता है, एक मिनट के लिए, कुछ मिनट के लिए उसका सर्वर डाउन हो जाता है और फेसबुक हैक हो जाता है, उसमें फेसबुक का क्रैश हो जाता है पूरा सिस्टम में। अब स्टैंडर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडर्ड हो गया कि स्टैंडर्ड दैट बिकम पॉपुलर थ्रू वाइड यूज, जो दूर तक यूज होता है, मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है। फिर ऑफिशियली अप्रूव बाय रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिकेशन लीगल बॉडीज। अब इसमें भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन देखिए, बैंडविड्थ का वैसे दो टाइप है, यहां पर लिख देते हैं। बैंडविड्थ का कितना टाइप है, बैंडविड्थ का 2 टाइप। इसको थोड़ा इसे सुन लीजिए। बैंडविड्थ का 2 टाइप होता है, एक होता है एनालॉग बैंडविड्थ, एक होता है डिजिटल बैंडविड्थ। ठीक है, इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसमें आप सिर्फ जान लीजिए कि 2 टाइप का बैंडविड्थ होता है, एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। अब मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स होता है कि 1 डायरेक्शन ओनली, नो रिवर्स फ्लो। सिंप्लेक्स मतलब सीधा एक ही जो मतलब डेटा एक डायरेक्शन में ही डाटा वो शेयर हो सकता है। ये सिंप्लेक्स, ऐसे आपको डिफिनेशन बताता हूं कि सिंप्लेक्स मोड इज ए ट्रांसमिशन मोड इन विच कम्युनिकेशन अकर इन ओनली 1 डायरेक्शन। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सिंप्लेक्स मोड एक ऐसा ट्रांसमिशन मोड है जिसमें हम सब कोई भी डाटा एक ही डायरेक्शन में सेंड कर सकते हैं, सिर्फ सेंडर टू रिसीवर, इसमें विदाउट एनी पॉसिबिलिटी, इसमें कोई भी रिवर्स डाटा फ्लो नहीं होता। इसमें 1 डिवाइस एक्ट्स ओनली ट्रांसमिशन। जैसे हो गया आपका एग्जांपल देख लीजिए, कीबोर्ड टू पीसी। कीबोर्ड से आप कोई भी डाटा पीसी को भेज रहे हैं, क्या होता है, एक बार में डाटा उधर से तो कुछ आता नहीं है, पीसी से रिवर्स कोई डाटा होता नहीं कीबोर्ड के लिए, तो हो गया सिंप्लेक्स। अब आया हाफ डुप्लेक्स। इसका एडवांटेज हो गया कि इसमें इजी टू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या इसमें लेकिन लोअर, इसमें कोई इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस कॉस्ट उतना नहीं लगता है। फिर आपका एडवांटेज हो गया सिंप्लेक्स का कि इसका जो बैंडविड्थ था, इसमें बैंडविड्थ भी नहीं होता, क्योंकि एक समय में जिसको बहुत सारा डेटा जा नहीं रहा है तो बारी बारी से जा रहा है, मतलब क्यू में जा रहा है। स्टैक और क्यू पर होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वही क्यू में जा रहा है, मतलब एक रॉ में। ये ब्रॉडकास्ट के लिए सूटेबल है। इसका डिसएडवांटेज देख लीजिए कि डिसएडवांटेज तो बहुत है, स्लो वर्क करेगा, ये मतलब सिस्टम से मतलब यूजर से इंटरेक्टिव नहीं है,
ये कोई भी काम जो है कंफर्म नहीं बताता कि ये सक्सेसफुली डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है डाटा। इसमें लिमिटेड यूज है, दो ही डेटा, मतलब एक डिवाइस कीबोर्ड से सिर्फ उसमें फोन में अगर लगा के करते हैं तो फोन में भेज सकते हैं, या पीसी पर्सनल कंप्यूटर अगर होता है तो उसमें भी मतलब कोई भी डाटा शेयर कर सकते हैं। अब आपका हाफ डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड भी एक ऐसा ट्रांसमिशन मोड है, कह सकते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड इज ए ट्रांसमिशन मोड इन विच कम्युनिकेशन कैन अकर इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट एट ए लाइन। इसका मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हाफ डुप्लेक्स मोड भी एक ऐसा ट्रांसमिशन मोड है जो कि हम दोनों तरह से डायरेक्शन कर सकते हैं, बोथ डायरेक्शन से, मतलब हम मैसेज भेज भी रहे हैं और मैसेज कैन भी मतलब प्राप्त भी कर रहे हैं, लेकिन एक ही उसका ट्रांसमिशन मीडिया रहेगा। जो एक ट्रांसमिशन मीडिया होता है सिर्फ एक ही ट्रांसमिशन मीडिया रहेगा, जिससे हम उसी से डाटा सेंड कर रहे हैं, उसी से रिसीव भी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें लेकिन बाई डायरेक्शनल इसको कह सकते हैं, जो कि डाटा सपोर्ट करता है। इसका एडवांटेज देख लीजिए कि ये मोर फ्लेक्सिबल होता है, वन वे टू कम्युनिकेट, मतलब एक रास्ता में अगर आप काम करें तो वन वे टू कम्युनिकेट करवा रहे हैं तो ये मोर फ्लेक्सिबल होता है। इसका कॉस्ट जो है फुल डुप्लेक्स से कम लगता है, और ये जो है सुटेबल किसके लिए, सिंगल चैनल के लिए। डिसएडवांटेज मतलब क्या, ये रिसीव या सेंड नहीं कर सकता है, मतलब एक साथ ही बहुत सारे ट्रांसमिशन मीडिया पे, और इसमें डिले होता है। कोई भी काम भेजे और एक ही बार पे अगर मान लीजिए एक आदमी बैंक में सारा काम कर रहा है, आपका अपडेट कर रहा है, आपका निकासी कर रहा है, तो क्या होता है हर काम डिले से होता है, तो वही होता है एक ही में सब कुछ हो रहा है, तो आपका क्या होगा इसका डिसएडवांटेज, तो डिले होगा। फिर आया फुल डुप्लेक्स। इसमें क्या हो गया कि फुल डुप्लेक्स भी एक ऐसा ट्रांसमिशन मोड है जिसमें दोनों तरफ से बोथ, ये भी एक बाई डायरेक्शनल होता है, एक ही टाइम पे सेंडर सेंड भी कोई डाटा कर रहा है, रिसीवर रिसीव भी कर रहा है, उसको फिर से रिसीवर कोई डाटा भी भेज रहा है, एक ही समय पे सब काम हो रहा है। बहुत कनेक्टेड डिवाइस क्या कि ट्रांसमिटेड कर सकता है, इसके लिए किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कि वो डाटा भेजेगा फिर ये डाटा काम हुआ फिर दूसरा डाटा क्यू, मतलब क्यू के रूप में नहीं जाएगा, मतलब वेटिंग इसमें कुछ नहीं है। इसका एडवांटेज तो इसमें फास्ट डाटा ट्रांसफर होगा, इसमें वेटिंग टाइम डिले कम होगा तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। फिर डिसएडवांटेज देखिए कि इंस्टॉलेशन जो है कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगता है इंस्टॉलेशन में, इसके लिए मोर हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो लगता है, इसमें बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होता है। अब बात करेंगे ट्रांसमिशन, जो बताए थे कि एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें एनालॉग सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस साइन वेव्स दैट वेरी स्मूथली ओवर टाइम रिप्रेजेंट डाटा एज ए वेरिंग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। ये वेव एक सिंगल टाइम पे स्मूथली वर्क करता है, इसमें जो है डाटा और एक साइन वेव में वोल्टेज जो है वो फ्रीक्वेंस करेगा। कोई भी डाटा एक सिग्नल, मतलब ये एनालॉग, देखिए एनालॉग का यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, ये हो गया एनालॉग। एनालॉग में जो है ग्राफ पहले नीचे से ऊपर जाएगा, एक सिग्नल लाइन में ही वर्क करेगा, नीचे से फिर ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे गया। ये नहीं कि अब डिजिटल में होता है कि नहीं ऊपर जाएगा, एक ग्राफ देखिए लो बिट डेप्थ है, हाई बिट डेप्थ है, मतलब डिजिटल में इसमें एक सिग्नल ही होता है, सिर्फ हाई डेप्थ होता है, लो डेप्थ नहीं होता है। इसका जो होता है स्पेक्ट्रल नॉइज एंड सिग्नल डिग्रेड, इसका कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं कि क्या होता है, कि इसका जो है साइन वेव रिप्रेजेंट, जो इसमें लेकिन साइन वेव रिप्रेजेंट करता, ये नॉइज जो है डिग्रेड करता है एक सिग्नल क्वालिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वर्क करता है। रिप्रेजेंटेड टू साइन वेव, लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक में, रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव्स दे आर मोर सस्पेक्टेबल टू नॉइज विच कैन डिग्रेड द सिग्नल क्वालिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। इसका यूजेज हो गया कि ट्रेडिशनल वॉइस हो गया, टेलीफोन होता है, लैंडलाइन टेलीफोन सुने हैं ना, उसमें क्या होता था, एक सिग्नल वेव होता था, एफएम रेडियो, उसमें आप इधर से डाटा सेंड नहीं कर सकते, वही सिग्नल होता है जो एक सिग्नल नॉइज में ही जाता था। अब डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन, इसमें क्या होता है कि ये सिग्नल आर डिस्क्रीट और नॉन कॉन्टिन्यूस दोनों होता, स्क्वायर नॉन डिस्क्रीट और नॉन कॉन्टिन्यूस स्क्वायर वेव रिप्रेजेंटिंग बाइनरी डाटा, जीरो और वन में डाटा इसका रहता है। लेकिन एनालॉग में नहीं होता ऐसा, एनालॉग में जो डाटा है वैसा ही रहेगा, इसमें नहीं, जीरो और वन में डाटा दिखाता है। ये स्क्वायर वेव में अगर आपको दिखा रहा है तो ऑन ऑफ दिखा रहा है। इसका एग्जांपल हो गया कि जैसे कंप्यूटर में कोई डाटा दिखा रहा है या डिजिटल फोन में कोई डाटा दिखा रहा है तो जीरो वन में दिखाता है, तो मतलब इंटरेक्टिव नहीं होता यूजर से डिजिटल सिग्नल, लेकिन एनालॉग होता है इंटरेक्टिव होता है।
इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि ये स्क्वायर वेव है या डिजिटल सिग्नल है, मोर रीडेबल होता है, मोर रिलेबल होता है, रीडेबल नहीं रिलेबल होता है एनालॉग से, क्योंकि इसमें इजी टू क्लीन हम कर सकते हैं, इजियर टू क्लीन। इफ दे पिकअप नॉइज, अगर कोई नॉइज या फॉल्ट क्रिएट होता है तो उसको हम इजिली टू पिकअप कर लेते हैं, लेकिन एनालॉग में हम नहीं कर सकते इजिली टू पिकअप। अब आपका सिग्नल कन्वर्जन एडीसी एंड डीएसी। एडीसी मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, समझ गए? दिस इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला स्टेप है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है? एनालॉग सिग्नल इज मेजर्ड एट रेगुलर टाइम इंटरवल। दूसरा स्टेप है क्वांटाइजेशन। इट्स सिंपल इज राउंडेड टू द नियरेस्ट डिजिटल वैल्यू। इनकोडिंग क्वांटाइज वैल्यू। अब कोई भी डेटा है, मतलब कोई भी डेटा है, आप मतलब कोई भी डेटा है, ठीक है, उसको आप पहले मीडियम में सेंड कीजिएगा, उसको डिजिटल वैल्यू के नियरेस्ट, मतलब ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू आप सेंड किए, अब उसको फिर इनकोडिंग कीजिएगा 0 to 1, क्योंकि डिजिटल सिग्नल जो है 0 to 1 ही समझता है, उसके अलावा कुछ नहीं समझता। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, माइक्रोफोन कैप्चर एनालॉग वॉइस, द कंप्यूटर कन्वर्ट इनटू डिजिटल MP3 वेव फाइल वाया एडीसी, स्पीकर परफॉर्म डीएसी टू प्ले इट बैक। अब माइक्रोफोन से हम कोई भी वॉइस देते हैं तो कंप्यूटर में गया, उसको डिजिटल MP3 या मतलब 01 में क्रिएट किया, फिर उसके बाद फिर एडीसी के पास भेजा, मतलब एडीसी नहीं डीएसी के पास भेजा, तो उसमें क्या हो गया, अब फिर से वो प्ले बैक करेगा। समझ गए इसका कन्वर्जन? अब कन्वर्जन होता क्यों? आपके दिमाग में होता होगा कि वाई इस कन्वर्जन इट, क्या इसका कन्वर्जन करना जरूरी है? तो जी हाँ, कंप्यूटर वर्क विथ डिजिटल डाटा। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो डिजिटल डेटा से वर्क करता है, वो आपका ये एनालॉग में नहीं वर्क करता है, किसमें करता है? डिजिटल डाटा में, इसीलिए ये कन्वर्जन जरूरी है। अब आपका कंप्यूटर नेटवर्क, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। डिफाइंड कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है। कंप्यूटर, ए कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्टेड वाया ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन मीडियम टू शेयर डाटा रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। कोई भी एक 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर में जब डिवाइस कनेक्ट होता है या कम्युनिकेट करता है, कोई भी डेटा को शेयर करते हैं, तो हम क्या, किसका मदद होता है उसमें शेयर करने में? कंप्यूटर नेटवर्क का, चाहे वायर हो या वायरलेस हो। इसका प्राइमरी गोल ये है कि सीमलेस एक्शन अलाउ डिवाइस टू इंटरेक्ट विदाउट बैरियर, कोई भी इसमें बैरियर, कोई भी रुकावट नहीं होगा। फिर रिसोर्स शेयरिंग, कलेक्टिव यूज ऑफ हार्डवेयर, प्रिंटर एंड सॉफ्टवेयर। फिर इंटीग्रेशन, कंबाइनिंग हार्डवेयर एंड प्रोटोकॉल टू एनेबल कम्युनिकेशन। इसका प्राइमरी गोल ये है कि डाटा का मतलब कम्युनिकेशन नेटवर्क का, किसमें कोई भी बैरियर नहीं होगा। एक मतलब इसका जो कलेक्टिव यूज है, रिसोर्स शेयरिंग होता है, प्रिंट करने के लिए जैसे प्रिंटर के पास कोई मैसेज भेजना होता है तो वो भेज सकते हैं। अब व्हाई डू यू नीड नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क? हमें कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी? तो आप कह सकते हैं कनेक्टिविटी के कारण, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिलायबिलिटी, कॉस्ट डिडक्शन या सेंट्रल मैनेजमेंट। तो कनेक्टिविटी होता है ब्रेकिंग जियोग्राफिकल बैरियर, अलाउइंग पीपल टू वर्क टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल लोकेशन। इसमें जो है कनेक्टिविटी क्या करता है कि जियोग्राफिकल जितने भी बैरियर होते हैं उसको ब्रेक कर देते हैं, जिसके मदद से पीपल जो है वर्क एक साथ काम करते हैं। फिर आया रिसोर्स मैनेजमेंट, जितने भी रिसोर्स लगे उसको मैनेज करने में, डाटा को, डाटा को या हार्डवेयर को, कि मतलब कोई भी मशीन डिस्कनेक्ट नहीं हो इंडिविजुअल में। सेंट्रली, वही तो डिफिनेशन है, सेंट्रली मैनेजिंग डाटा एंड हार्डवेयर रेदर देन डीलिंग विथ डिस्कनेक्टेड मशीन। डिस्कनेक्टेड मशीन से मतलब डीलिंग होगा, उसको कनेक्ट करेगा। फिर रिलायबिलिटी, फाइल कैन बी बैक्ड अपॉन मल्टीपल नोड्स इफ वन फेल्ड डाटा रिमेन एक्सेसिबल एल्सवेयर। अगर कोई भी डाटा फेल हो गया तो क्या होगा कि वो डाटा, उस डाटा को फिर अगर फेल हो गया, कोई भी डाटा डिलीट हो गया तो उसको बैकअप फाइल रखता, और फिर अगर कोई भी डाटा मतलब फेल हुआ तो उसके कारण कोई भी रुकावट नहीं होगा, दूसरा डाटा चलेगा। फिर कॉस्ट रिडक्शन, अब मैनेज जो करेगा उसमें कॉस्ट रिडक्शन होगा। तो शेयर इंटरनेट कनेक्शन एंड हार्डवेयर सिग्नल, लोअर ऑपरेशनल एक्सपेंसेज। ये लेकिन कुछ एक्सपेंसेज होता है। रिलायबिलिटी में आप ये लिख लीजिएगा, डाटा शेयरिंग, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। अब सेंट्रल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, अब एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है सब कंप्यूटर का, जिससे आपको लोकेशन सेंड करेगा। एक सिग्नल सेंटर लोकेशन बनाया जाता है, वहां से आपको डेटा सेंड करता है, वहीं से सब कुछ मैनेज करता है। अब क्लासिफिकेशन, किसके बीच में?
लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। सॉरी, आप कंप्यूटर एप्लीकेशन देखिए, कम्युनिकेशन एप्लीकेशन कंप्यूटर नेटवर्क का क्या होता है? ईमेल हो गया, ईमेल किस में आ गया? कम्युनिकेशन में। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल उसमें आ गया कि जैसे वर्ल्ड वाइड ब्राउजिंग हुआ वो आ गया। ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग। फिर आया इंटरटेनमेंट, कोई भी इंटरनेट, नेटफ्लिक्स, मूवी बॉक्स, यूट्यूब, इस तरह से मूवी देखते हैं, मूवी बॉक्स। अब आया रिमोट एक्सेस, जैसे वीपीएन, कोई अगर कैपकट डाउनलोड करता है तो क्या होता है? वीपीएन होता है, वीपीएन डाउनलोड करना पड़ता है। फिर कोई भी ऑफिस फाइल को एक्सेस कराने के लिए तो वीपीएन डाउनलोड करना पड़ता है, वो क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क तो बहुत पढ़े आ रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लोकल, स्मॉल ऑफिस, होम बिल्डिंग, इसमें एरिया कवर होता है। फिर आया आपका ऑनरशिप, ये एक प्राइवेटली ओन्ड होता है, जो एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सबका डेटा एक जगह पे रहेगा, उसको ऑनर करे। प्राइवेटली भी इसको अपना प्राइवेट डाटा जैसे घर में भी यूज कर रहे हैं, प्राइवेटली हो गया। डाटा स्पीड इसका कितना होता है? 100 Mbps टू 10 Gbps, इसका Mbps वेरी हाई रहता है डाटा स्पीड। इरर रेट इसमें वेरी लो रहता है, क्योंकि प्राइवेटली अपना है, उसमें इरर नहीं होगा और अपना मीडियम का अपना मतलब कंट्रोल में है। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क में ये सिटी, कंट्री, ग्लोबल में यूज होता है। इसका ICPS टेलीकॉम होता है, मतलब कलेक्टिव इसका जो है ICPS एक होता है, मतलब नंबर होता है, कोड होता है, उसके माध्यम से ये और मतलब को चलाया जाता है। फिर ये स्लो वर्क करता है क्योंकि बहुत रेंज होता है इसका, ड्यू टू मैसिव डिस्टेंस। अब आया इसका कॉम्प्लेक्स, ये एरर रेट इसका हाई इसमें रहता है, क्योंकि इसमें अब कोई भी एडिट अगर करना चाहे तो एडिट कर सकता है। सबका एक अलग अलग अपना सोच रहता है, उसमें इसका वही एरर क्या होता है? हाई हो जाता है एरर। अब नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? लैन का बेनिफिट देखिए कि उसमें अल्ट्रा हाई रेट डाटा ट्रांसफर स्पीड होता है, इजी टू सेटअप टू मेंटेन लोकली। अब फिर यूजेज सिंपली इथरनेट और वाईफाई। सिंपली किससे यूज करते हैं? वाईफाई से। लोकल एरिया नेटवर्क इजीली टू इम्प्लीमेंट होता है, कोई भी गलती हुआ तो तुरंत वो ठीक हो जाएगा। फिर इसका डाटा ट्रांसफर स्पीड बहुत हाई रहता है। और वाइड एरिया नेटवर्क का स्कोप देखिए, ये कि एक जियोग्राफिकल इसका डिस्टेंस होता है, बहुत दूर तक ग्लोबली होता है। इसका देखिए यूजेज लीज लाइन, फाइबर एंड सैटेलाइट, इसमें कोई फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं लगता, इसके लिए एक फाइबर सैटेलाइट का यूज होता है। मैनेज किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? तो टेलीकॉम कंपनी के द्वारा। एग्जांपल देखिए, लैन का वाईफाई, घर जैसे लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, इंटरनेट के लिए वैन, इंटरनेट हो गया वैन का एग्जांपल। अब है नेटवर्क आर्किटेक्चर, P2P, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि P2P मॉडल होता है, एक टाइप का मॉडल है नेटवर्क का। ये प्रत्येक कंप्यूटर, जितने भी डिवाइस हैं वो सब इक्वल एक्ट करेगा, मतलब उसमें क्लाइंट रहेगा, रिसीवर रहेगा, सेंडर रहेगा, प्रोवाइडर रहेगा, सब इक्वली काम करेगा। जैसे इफ इन ए P2P मॉडल एवरी कंप्यूटर इज इक्वल, ईच डिवाइस एक्ट्स बोथ ए क्लाइंट, मतलब सब डिवाइस कभी क्लाइंट बनेगा कभी सर्वर बनता था। इसमें नो डिटेक्टेड सेंट्रल सर्वर रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई सेंट्रल सर्वर नहीं जरूरी होता है। ईच नोड कैन सेंड एंड रिसीव डाटा डायरेक्टली, कोई भी नोड भेज सकता है या रिसीव कर सकता है डाटा को डायरेक्टली। एक्सट्रीमली इजी टू लो कॉस्ट टू सेटअप, इसके लिए सेटअप करने के लिए लो कॉस्ट लगता है। फिर आया इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। कॉस्ट इफेक्टिव, कम लगता है, इसका एडवांटेज हो गया। सिंपल कॉन्फ़िगर, इसमें कोई भी मतलब जल्दी कोई भी एरर आता है तो जल्दी ठीक हो जाता है। इसमें नेटवर्क OS रिक्वायर्ड नहीं होता उतना। नो सिग्नल फेलियर का भी डर नहीं रहता है। इफ वो एक अगर PC फेल रहा तो अदर चलता रहेगा, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्ट है। डिसएडवांटेज हो गया कि सिक्योरिटी रिस्क है। मेन रीजन यहाँ पर आता है कि सिक्योरिटी रिस्क, नो सेंट्रल सिक्योरिटी कंट्रोल, इच इजियर यूजर मैनेज देयर मशीन, कोई भी मशीन किसी का मतलब एक सेंट्रल सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं कर रहा है या मैनेज नहीं कर रहा है। परफॉर्मेंस, लार्ज ट्रैफिक कैन स्लो डाउन इंडिविजुअल मशीन, अब अगर कोई भी एक साथ बहुत सारा काम आ जाता है तो उसमें ट्रैफिक हो जाता है, तो ट्रैफिक आने के कारण वो स्लो हो जाएगा। मैनेजमेंट करने में डिफिकल्ट होता है। बिकम चॉइस्टिक इन नेटवर्क ग्रो, जब नेटवर्क बड़ा होगा तो इसको मैनेज करने में बहुत दिक्कत है। एग्जाम्पल होम नेटवर्क। अब है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है कि इंटरनेट टू सर्वर, द मोस्ट ब्रॉडली यूज मॉडल वेयर रोल्स आर क्लियरली डिफरेंशिएटेड। सर्वर आर पावरफुल सेंट्रल हब्स providing services while clients are devices requesting them. A central server stores data, software and resources. When a client needs something, it sends request over a network and the server responds. This model allows to robust management and massive scalability. अब देखिए क्लाइंट सर्वर क्या होता है, उसके पास डाटा पहले से स्टोर है और क्लाइंट को चाहिए डाटा, कुछ भी कोई भी टाइप का डाटा चाहिए
तो वो रिक्वेस्ट मतलब सेंडर उसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा, वो डाटा क्या करेगा, फिर रिस्पॉन्ड करके उसके पास सेंड कर देगा। ये होता है सेंट्रलाइज इंटेलिजेंस। उसके पास डाटा ऑलरेडी है, वो सेंड कर देता है। अब ये वर्क कैसे करता है आपको बता देते हैं कि जैसे सर आपके पास मतलब बहुत सारा सर्वर के पास डाटा स्टोर है, ठीक है। अब क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट भेजा सर्वर के पास, वो रिस्पॉन्ड या फिर उसके बाद अगर डाटा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको फिर डाटा होगा ही, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा, तो फिर रिस्पॉन्स आपको देगा और आपको डाटा दे देगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि मतलब ये सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, और इसमें सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है तो सिक्योरिटी बढ़ जाएगा, और लेकिन इसमें बहुत सारा काम एक ही टाइम पे आएगा तो इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। और क्लाइंट जो है डिपेंड ऑन द सर्वर, इसका एडवांटेज भी वही हो गया, आप समझ गएंगे। इनहांस सिक्योरिटी, इजी बैकअप, वही है। अब यार ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया एक ऐसा वायर या वायरलेस कह सकते हैं कम्युनिकेशन चैनल है जिससे हम डाटा या सिग्नल को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस विद इन ए कंप्यूटर नेटवर्क में भेज सकते हैं, ठीक है। वायरलेस या वायर दोनों माध्यम से हम भेज सकते हैं। ये एक ऐसा पाथवे है, इट फॉर्म्स द फंडामेंटल पाथवे थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड, कनेक्टिविटी बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। ट्रांसमिशन डिस्टेंस होता है, डाटा ट्रांसफर स्पीड इसका बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। गाइडेड, यहाँ पर दो टाइप का वायर दिख रहा है, एक वायरलेस, मतलब वायरलेस आपको ऐसा दिख रहा है कि उसमें वायर रहता है, लेकिन इस टाइप में एक मीडियम के थ्रू आपको दिखाया गया। गाइडेड जो होता है कि एक सिग्नल आर कन्फर्म टू फिजिकल पाथ, केबल के द्वारा आपको डेटा भेजा, इसमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होता है गाइडेड में, लेकिन अनगाइडेड में सिक्योरिटी थोड़ा गाइडेड के मुताबिक अनगाइडेड में कम हो जाता है सिक्योरिटी। इसमें इस फ्री स्पेस रहता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, जैसे रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया, दो टाइप का ट्रांसमिशन मीड हो गया था। अब गाइडेड मीडिया में आप पढ़िएगा कि ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, कोक्सिबल केबल होता है, ऑप्टिक फाइबर केबल हो गया। फिर अनगाइडेड में हो गया कि रेडियो हो गया, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इसका टाइप हो गया। फिर है क्या, अब पेयर ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में जानते हैं कैसा होता। देखिए इमेज में आपको दिख रहा होगा ट्विस्टेड पेयर केबल कैसा होता। ये केबल मोड ऑफ पेयर ऑफ कॉपर वायर ट्विस्टेड टुगेदर, दिस ट्विस्टिंग इज क्रूशियल फॉर रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, नॉइज एंड सिग्नल डिग्रेशंस। ये देखिए कॉपर से बना हुआ, उसको एकदम ट्विस्ट किया गया है एक दूसरे से, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस रिड्यूस होता है। इसमें नॉइज, जो ये एक नॉइज का नाम हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये हो गया एक नॉइज का नाम जो उसको रिड्यूस करता है। इसमें लो कॉस्ट लगता है, मोस्ट इकोनॉमिकली वायर्ड सॉल्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है, इसको इजी टू इंस्टॉल और मैनेज कर सकते हैं बिल्डिंग में। अब आया स्टैंडर्ड यूज यूनिवर्सली इन टेलीफोन सिस्टम एंड लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आया ग्लोबल नेटवर्क बेनिफिट, इसका होता है डाटा शेयरिंग ग्लोबल नेटवर्क में बहुत ज्यादा होता है। डाटा शेयरिंग हो गया कि अलाउ मल्टीपल यूजर टू एक्सेस एंड एडिट द सेम डाटाबेस सिमुलेटेनियसली। कोई भी डाटा को बहुत सारे मल्टीपल यूजर रहते हैं ग्लोबल में, तो एक ही समय में मल्टीपल यूजर एक्सेस करवाता है या तो कोई भी डाटाबेस को एडिट करवाता है। इसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। यूजर नेटवर्क अटैच स्टोरेज टू प्रोवाइड मैसिव स्पेस दैट ए सिग्नल पीसी कुड नॉट होल्ड, सेंट्रल सिक्योरिटी रहता है। एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, कम्युनिकेशन करने के लिए ईमेल हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, एचडी वीडियो, ई कॉमर्स में हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग, एंटरटेनमेंट में हो गया, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, मूवी वॉक्स, रिमोट एक्सेस में हो गया, वीपीएन कर सकते हैं। अब आर्किटेक्चर समरी देख लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बात करते हैं इसमें गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, जो कि ट्विस्टेड पेयर केबल, यूटीपी एंड एसटीपी, जो कि एक यूटीपी मतलब अनसील्ड होता है और एक होता है सील्ड। अनसील्ड में होगा कि वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम होता है। यूज्ड इन टेलीफोन एंड इथरनेट में होता है, जो कि अनसील्ड वायर हो गया। इथरनेट केबल आप देखे होंगे कहीं भी, जिससे डाटा मतलब इंटरनेट चलता है, ठीक है। और हाईली फ्लेक्सिबल होता है और इसको इजी टू इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक्सटर्नल इंटरफेस होता है, मतलब सस्पेटेबल एंड एक्सटर्नल इंटरफेस। सील्डेड में हो गया कि फीचर लाइक मेटेलिक फॉइल रेपर अराउंड इंडिविजुअल पेयर और सुपीरियर इंटीग्रिटी। जो आप मतलब सील्डेड में आप समझ सकते हैं टीवी का वायर, एंटीना से जो आपके टीवी पे वायर आता था वो क्या हो गया, सील्डेड। अंदर में एक प्लास्टिक रेपर से उसके चारों तरफ उसको सील्ड किया जाता है,
कई बार उसको रेपर से मेटेलिक फॉइल रेपर से उसको क्या करेगा, सील्ड करके आपके पास देगा। और ये हाई, इसमें क्यों रैप किया जाता है, क्योंकि इसमें हायर रेसिस्टेंस होता है, उसमें हाई होता है, इसीलिए ये उसको मतलब मेटेलिक फॉइल से रेपर से उसके चारों तरफ रैप किया जाता है। और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, और लेकिन फ्लेक्सिबल भी, लेस फ्लेक्सिबल होता है। अब है कॉक्सिबल केबल, जो कि एक सील्डेड रिलेबिलिटी होता है। कॉक्सिबल केबल हो गया ए फीचर लाइक सेंट्रल कॉपर कंस्ट्रक्टर, डी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, मेटेलिक सील एंड प्रोटेक्टिव जैकेट। इसमें मतलब बहुत सारे टाइप से पहले आया आपका एक प्लास्टिक जैकेट रहेगा, जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये एक प्लास्टिक जैकेट है। फिर आया मेटेलिक सील्ड से आपका वायर मतलब वो रहेगा। फिर है उसके अंदर डी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। फिर उसके बाद आया सेंट्रल कोर। इतना ये मतलब कवर किया जाता है ये कॉक्सिबल केबल, जिसको हम कह सकते हैं सील्ड भी, इसको सील्ड केबल भी कह सकते हैं। फीचर है सेंट्रल कॉपर कंडक्टर, डी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, मेटेलिक सील, प्रोटेक्टिव जैकेट हो गया। फिर बेस बैंड, इसका सपोर्ट सिग्नल हाई स्पीड, इसमें जब इतना सील्ड दिया हुआ है तो इसका रेसिस्टेंस भी हाई होगा, इसमें डाटा भी, स्पीड भी इसमें बहुत हाई होगा, इसीलिए इतना सील्ड रहता है। ब्रॉडबैंड सपोर्ट मल्टीपल सिमुलेट एनालॉग चैनल। अब इसके लिए वास्तविक बात है कि इसके लिए मल्टीपल यूजर इसमें एक साथ बहुत सारा डेटा फ्लो करेगा। अब सिग्नल के लिए तो है नहीं कि एक ही डेटा ले रहे हैं, ये बहुत सारा इस पे मल्टीपल यूजर होगा और इसको एक साथ बहुत सारे डेटा आते होंगे, इसीलिए ये इतने रैप्ड किए जाते हैं प्लास्टिक जैकेट से, मेटेलिक सील से, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर से, फिर सेंट्रल कोर से। फिर आया आपका फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी, मतलब केबल कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, केबल दैट ट्रांसमिट डाटा एज ए पल्सेज ऑफ लाइट थ्रू थिन स्टैंडर्ड ग्लास और प्लास्टिक फाइबर। ये जो केबल है ये मतलब दिखाया गया कि ये जो खुली आंखों से, नंग आंखों से आप नहीं देख सकते हैं इसको, न्यूड आई से इसको नहीं देख सकते हैं। इसका जो फाइबर ऑप्टिक होता है इतना मतलब पतला होता है, ग्लास जैसा। द स्पीड ऑफ ये ट्रांसमिट्स डाटा आज पल्सेस ऑफ लाइट थ्रू ए थिन स्टैंड्स और ए ग्लास और ए प्लास्टिक फाइबर इमिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, सपोर्ट ए बैंडविड्थ अप टू 1000 TBps एंड डिस्टेंस अप टू 100 किलोमीटर विदाउट रिपीटर। बिना रिपीटर के मदद से ये 100 किलोमीटर तक वर्क कर सकता है, उसके बाद एक रिपीटर की जरूरत होगी। मतलब विदाउट कोई भी रिपीटर इसको नहीं चाहिए 100 किलोमीटर तक। आइडियल फॉर कोर इंटरनेट बैकबोन एंड डाटा सेंटर। फिर आया कंपेरिजन हो गया कि ट्विस्टेड फेयर कॉक्सिबल केबल और फाइबर ऑप्टिक। स्पीड देखिए ट्विस्टेड में कि लो टू हाई होता है 10 Gbps। फिर मीडियम कॉक्सिबल केबल में इसका मीडियम, पहले ट्विस्टेड पेयर का देख लें। ट्विस्टेड पेयर -10 मीटर, मतलब 10 मीटर तक, माइनस नहीं 10 मीटर तक वो मतलब कवर करता है उसका ट्विस्टेड पेयर। फिर इसका कॉस्ट बहुत सस्ता आता है, इंटरफेस इसका हाई होता है। फिर कॉक्सिबल केबल हो गया, इसका मीडियम 100 मेगापिक्सल MBPS है, मेगापिक्सल है MBPS, और इसका रेंज होता है 500 मीटर। ये भी मॉडरेट है, चिप से मतलब मीडियम इसका रेट है, लेकिन इसका इंटरफ्रेंस बहुत ही लो होता है। अब फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया, इसका TBPS में होता है एक्सट्रीमली, ये 100 किलोमीटर तक रेंज होता है इसका। तब उसके बाद रिपीटेटर इसको जरूरत पड़ता है, रिपीटर। ये बहुत ही महंगा होता है, मोस्ट एक्सपेंसिव, और इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। फिर आया अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। अनगाइडेड मतलब वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड होता है। और अब रेडियो वेव हो गया कि ओमी डायरेक्शनल वेव 3kHz to 3000 GHz passes through buildings, ideal for broadcast, mobile and वाईफाई। ये जो वाईफाई है इसके लिए कोई चाहे बिल्डिंग आए चाहे कुछ हो, वो तो पास कर देगा आपका नेटवर्क। एक ऐसा वेव होता है जो सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए होता है। माइक्रोवेव, फिर उसके बाद रेडियो वेव, कहीं भी रहिए, बिल्डिंग हो चाहे कुछ भी हो, आपको डेटा मिलेगा, उसके आर पार वो डेटा जा सकता है, ट्रेवल कर सकता है। रेडियो वेव में क्या होता है कि एक एंटीना होता है, ट्रांसमीटर, और एक रिसीवर होता है। इसका एडवांटेज आप बोल सकते हैं कि ये ज्यादा दूर तक मतलब वाइड एरिया कवर करता है। इसका कैन पास एनी थ्रू ब्रॉडकास्ट इजी टू, इसका सेटअप भी इजी हो जाता है। यूज फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेज, इसमें सिक्योरिटी बढ़ जाता है, सिक्योरिटी रिस्क घट जाता है, सॉरी बढ़ नहीं जाता, सिक्योरिटी रिस्क वहां बढ़ जाता है, सिक्योरिटी। फिर इसमें क्या, इसमें लिमिटेड बैंडविड्थ फिर लग जाता है, और इसमें रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, कुछ नियम कानून इसमें प्रोटोकॉल लगाए जाते हैं। एप्लीकेशन आप
कह सकते हैं, तो जैसे वाईफाई नेटवर्क हो गया, ये भी एप्लीकेशन नेटवर्क है, ब्लूटूथ डिवाइस। फिर माइक्रोवेव में देखें, ये एक यूनि डायरेक्शन होता है, 1 GHz टू 300 GHz, रिक्वायर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, रेंज लिमिटेड बाय अर्थ कर्वेचर, 50 किलोमीटर तक अर्थ कर्वेचर आप देखेंगे। ये एक ऐसा अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि एक कम्युनिकेशन एक सीधे रेंज में ही कर सकता है, मतलब 50 किलोमीटर के रेंज में ये बात कर रहा है। मतलब नेट टावर आप समझ रहे थे, टावर ही एक टावर दूसरे टावर में नेटवर्क जो कम्युनिकेट करवाता है वो इसी के मदद से करवाता है। इसमें क्या होता है, सैटेलाइट से लिंक करता है। कोई भी टावर से आपको डेटा अगर आ रहा है और नज़दीक, क्या बोलते हैं, मेरे नज़दीक टावर नहीं है, 50 किलोमीटर तक एक टावर का रेंज होता है, मैक्सिमम रेंज होता है 50 किलोमीटर। अब कोई भी कहता है कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, तो उससे क्या होता है कि वो ट्रांसमिशन मीडिया उसके मतलब नहीं आ रहा है, किसी का जल्दी चलता है तो वो कम्युनिकेट करवाने में इजीली हो जाता है माइक्रोवेव सैटेलाइट। इसमें सैटेलाइट के माध्यम से भी इसका प्रॉपर्टीज होगा कि ये एक यूनि डायरेक्शनल है। इसका एडवांटेज जैसे आप बता रहे हैं कि हाई बैंडविड्थ हो जाएगा, इसका नो नीड मतलब इसका कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा, और सपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करवाने के लिए वर्क करता। अब इंफ्रारेड जैसे रिमोट हो गया, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए वर्क काम करता, 1 से 5 मीटर तक, और इसमें अगर आप हाथ रख दीजिएगा तो भी वर्क करना बंद कर देगा। जैसे टीवी का रिमोट सबसे आसान एग्जांपल है। अगर दीवार से उस पार टीवी है, इस पार अगर क्लिक करें तो कोई रे नहीं होता, उसमें कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होता। फिर सैटेलाइट रिले सिस्टम, ऑर्बिटल कम्युनिकेशन होता है सैटेलाइट से ही। एक सैटेलाइट ऊपर भारत के द्वारा मतलब किसी के भी कंट्री के द्वारा छोड़ा गया और उसी से कम्युनिकेट करता है। सैटेलाइट एक्ट्स एज ए रिले स्टेशन, रिसीविंग एंड रीट्रांसमिटिंग सिग्नल ग्लोबली। ये ग्लोबली ये ट्रांसमिशन करता। फिर इसमें इसका मतलब GEO 3600 किलोमीटर होता है। जैसे टीवी वेदर या कोई भी वेदर का आपको पता चलता है कि आज मौसम खराब होगा या कल खराब होगा, किसकी मदद से, सैटेलाइट की मदद से हमको पता चलता है। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक FDM एंड TDM, इस दोनों के बारे में जानते हैं। FDM मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी डिवीजन और टाइम डिवीजन। फ्रीक्वेंसी डिवीजन हो गया कि बैंडविड्थ इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल नॉन ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसी बैंड्स, कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन फॉर ऑल यूजर, ये हमेशा यूजर के लिए कंटिन्यू ही ट्रांसमिशन करेगा। रिक्वायर गार्ड बैंड्स टू प्रिवेंट क्रॉस टॉक। फिर आया प्राइमरी फॉर एनालॉग सिग्नल। अब टाइम डिवीजन में देखिए, यूजर आर एलोटेड रिकरिंग टाइम स्लॉट इन ए सिंगल हाई स्पीड फ्रेम, फुल बैंडविड्थ फॉर यूजर इन देयर स्लॉट, efficient for digital data GCM और USB, require precise synchronization। इसका वर्क कैसे करता है FDM, पहले इसमें कोई भी एक मतलब इनपुट सिग्नल कोई भी होता है, ईच इनपुट सिग्नल इज मॉडरेट टू इट्स असाइन फ्रीक्वेंसी बैंड। सबके पास एक फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, ठीक है, सब मतलब एक इनपुट सिग्नल के पास एक असाइन बैंड फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। फिर मल्टीप्लेक्सर के मदद से सबको एक सिग्नल को कंबाइन करेगा, फिर वो कंबाइंड सिग्नल को एक मीडियम में ट्रेवल करे, मतलब सेंड करे, मीडियम के थ्रू उसको ट्रेवल वो करेगा, फिर रिसीवर के पास फिल्टर होके उसके फ्रीक्वेंसी बैंड के पास आ जाएगा। फिर इस सिग्नल डीमोडुलेटेड टू रिकवर ओरिजिनल डाटा, वो सिग्नल रिकवर होके ओरिजिनल डेटा में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यही होता है क्या, FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन। और टाइम डिवीजन कैसे वर्क करता है, तो टाइम डिवीजन वर्क करता है कि इसमें मक्स स्कैन ईच इनपुट राउंड रॉबिन ऑर्डर, इसमें राउंड रॉबिन ऑर्डर में रहता है, और इसमें 0-1 में बिट्स और बाइट्स में मतलब इनपुट लेगा, ठीक है, और सीक्वेंस में भेजता है, मतलब एक स्लॉट में या फ्रेम में भेजता, कंबाइन करेगा, फिर उसको फिर वो फ्रेम को चैनल में ट्रांसमिट करेगा, फिर उसके बाद रिसीवर को डिमक्स करके उसके पास टाइम स्लॉट में भेजेगा, फिर मतलब रिसीवर के पास वो डिलीवर होगा और चैनल में आउटपुट दिखाएगा। ये क्या होता है, टाइम डिवीजन। फ्रीक्वेंसी में क्या होता था कि ये बीट में वर्क नहीं करता था, लेकिन टाइम डिवीजन बीट और बाइट में वर्क करता है, और फिर फ्रेम को कंबाइन करता है इसमें। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिवीजन में कैसे वर्क करता था कि वो एक सिग्नल
मीडियम मतलब मल्टीप्लेक्सर मक्स में, लेकिन ये टाइम डिवीजन डी मक्स में वर्क करता है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मक्स में, टाइम डिवीजन डी मक्स में वर्क करता है। आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।